नमस्कार, मैं हूँ रितिका और स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज की कहानी है प्रयागराज की, जहाँ छात्रों ने दिखा दिया कि अगर हक के लिए खड़ा हो जाओ तो सरकार भी झुकती है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि क्या योगी सरकार ने छात्रों की मांगे दिल से मानी है या फिर ये आने वाले उपचुनाव का प्रेशर है। बात सिर्फ इतनी नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश में कुछ इस तरह का प्रदर्शन हो और उस पर राजनीति ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। छात्रों के इस आंदोलन पर भी सरकार को विपक्षी पार्टियों ने जमकर घेरा और सबसे आगे रहे हमारे अखिलेश भैया, जिन्होंने योगी सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जमकर सुनाया। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा, नौकरी और रोजगार को लेकर युवाओं को धरने पर बैठना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार को छात्रों की एकजुटता को देखते हुए पीछे हटना पड़ा। वन नेशन वन इलेक्शन का नारा देने वाले अब परीक्षा तक नहीं करा पा रहे हैं, जबकि इन्होंने रिकॉर्ड परीक्षा करवाने का वादा किया था। नौकरी ना मिले इसलिए इस मामले को उलझाने के लिए ये लोग हाई कोर्ट जाते हैं। खैर, ये तो नई बात नहीं है। मामला चाहे परीक्षा का हो या कुछ और, राजनीति तो होनी जरूरी है। चलिए अब इस मामले पर ही हम बात करते हैं। दोस्तों, बात शुरू होती है प्रयागराज से, जहां हजारों छात्र सड़कों पर उतर आए। उनकी मांगे थी पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया, समय पर रिजल्ट और परीक्षा और एक साफ सुथरा सिस्टम। लेकिन सरकार तो कान में रुई डालकर बैठी थी। महीनों से ये छात्र आवाज उठा रहे थे, लेकिन जब तक नारे ना गूंजने लगे तब तक कोई सुनने को तैयार नहीं था। सरकार शायद यही सोच रही थी कि छात्र चिल्लाते रहेंगे, हम अनदेखा कर देंगे। लेकिन छात्रों ने बता दिया कि जब बात हक की हो तो वो ना हटते हैं, ना उन्हें कोई बांट सकता है। अब कहानी में ट्विस्ट तब आया जब छात्रों का ये आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि सरकार को घुटनों पर आना पड़ा। आखिरकार छात्रों की मांगे मान ली गई। लेकिन दोस्तों, ये बदलाव आया क्यों? क्या सच में सरकार को छात्रों की तकलीफ का एहसास हुआ या फिर ये राजनीतिक मजबूरी थी? देखिए, चुनाव का टाइम हो और युवाओं का गुस्सा दिखने लगे तो नेताओं को तो डर लगने लगता है। आने वाले उपचुनाव में ये छात्र वोट डालते हैं और सरकार का हाल वही होता जो कई राज्यों में हाल ही में हुआ। तो क्या ये फैसला छात्रों की मांग पूरी करने के लिए था या फिर वोट बैंक बचाने का आखिरी दांव? हालांकि अभी स्टूडेंट्स की पूरी जीत नहीं है, क्योंकि सरकार ने कुछ ही मांगों को माना है। छात्रों की प्रमुख मांग थी कि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 को एक ही दिन में आयोजित किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए आयोग को छात्रों के साथ संवाद और समन्वय बनाकर आवश्यक निर्णय लेने के लिए निर्देश दिए। इस पहल के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी ने परीक्षा को एक दिन में आयोजित करने का निर्णय लिया। इसके अलावा आरओ एआरओ परीक्षा के संबंध में भी एक समिति का गठन किया गया है। यह समिति सभी आवश्यक पहलुओं का मूल्यांकन कर अपनी विस्तृत रिपोर्ट जल्द ही प्रस्तुत करेगी। अब ये भी देखना होगा कि आगे इन मामलों पर सरकार क्या करती है। क्या स्टूडेंट को फिर से सड़क पर उतरना पड़ेगा? लेकिन दोस्तों, श्रेय तो उन छात्रों को जाता है जिन्होंने बिना किसी डर के अपनी आवाज उठाई। उनका नारा न कटेंगे न बटेंगे एक आंदोलन का प्रतीक बन गया। सरकार ने सोचा होगा कि युवा थक जाएंगे, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो गया। प्रयागराज के इन छात्रों ने बता दिया कि जब सिस्टम गड़बड़ हो तो लड़ाई करना जरूरी है। ये सिर्फ उनका नहीं, पूरे देश के युवाओं का संदेश है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी नौबत आती ही क्यों है? क्या सरकार को पहले छात्रों की बात नहीं सुननी चाहिए थी? क्या हर बार जनता को सड़क पर आकर अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, या फिर सरकार को सिर्फ चुनाव के वक्त ही जनता ध्यान आती है? युवाओं को डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, पर जब ये युवा अपने अधिकार मांगते हैं तो सरकार को ये बोझ क्यों लगते हैं? तो दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ प्रयागराज के छात्रों की नहीं थी। ये लड़ाई हर उस युवा की है जो अपने भविष्य के लिए लड़ रहा है। लेकिन साथ ही सरकार को ये भी समझना चाहिए कि अब युवा जाग चुका है। ना वो हटेगा ना बटेगा, और अगर उसकी बात नहीं सुनी गई तो चुनाव में उसका जवाब जरूर मिलेगा। प्रयागराज का मुद्दा यह सिखाता है कि सरकार को जनता की समस्याओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या वह बदलाव स्थायी होगा? क्या सरकार वाकई छात्रों के हित में काम करेगी या फिर ये सिर्फ चुनावी रणनीति थी? आपकी राय क्या है? क्या ये सरकार की हार है या जीत?
क्या यह छात्र आंदोलन भारतीय राजनीति में बदलाव का संकेत है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। याद रखें, जनता की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन मिलेगा आपको सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।